आज का हमारा टॉपिक है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक को फाइबर ऑप्टिक भी कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर भी कहते हैं। और फाइबर ऑप्टिक केबल जो है ये एक आप इसको कह सकते हैं कि हमारे पास ऑप्टिकल मीडिया है। ऑप्टिकल मीडिया कौन सा मीडिया होता है? वो मीडिया जिसमें आपका डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट ट्रैवल करे, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ट्रैवल न करे, ऐसे मीडिया को आप क्या कहते हैं? ऑप्टिकल मीडिया। जैसे आपके पास स्टोरेज मीडिया में 3D ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया होता है, इस पे डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट राइट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लेजर लाइट लेंस। ठीक है। सिमिलरली फाइबर ऑप्टिक में आपका डेटा ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट ऑफ ऑल मीडिया है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो फाइबर ऑप्टिक केबल का मिनिमम जो डाटा फ्लो रेट है वो होता है 2 GB पर सेकेंड। ये 50 GB पर सेकेंड में भी अवेलेबल है और 100 GB पर सेकेंड की स्पीड में भी अवेलेबल। फाइबर ऑप्टिक केबल, अगर आप इस केबल को देखें तो डायग्राम आपको नजर आ रही है, इसमें ये मल्टीपल ऑप्टिकल फाइबर पड़े हुए हैं। ये वाले बिल्कुल इंसान के बाल जितना पतला होता है। इन ऑप्टिकल फाइबर्स पर डेटा ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम डिटेल में जाएं, इस केबल की कंस्ट्रक्शन पे जाएं, तो एक ऑप्टिकल फाइबर अंदर से कैसा होता है। ये आपके सामने एक डायग्राम है जो आपको दिखा रही है। ये इसका इनर मोस्ट पार्ट है जिसको ग्लास कोर कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये जो आगे से निकले हुए हैं, दीज आर ग्लास कोर्स। ग्लास कोर जो होता है ये एक सीधा शीशा नहीं है, बल्कि क्या होता है, छोटे छोटे ग्लास लेंसेज होते हैं जिनको एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री अटैच किया हुआ होता है और जिससे ये कोर बनती है। ग्लास कोर की कवरेज के लिए यहां पर एक थिन लेयर इसके ऊपर लगाई जाती है, माइका की या सिलिकॉन की, जिसको क्लैडिंग कहा जाता है। क्लैडिंग की प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर माइका का एक और कवर लगाया जाता है जिसको आप क्या कहते हैं? कोटिंग। कोटिंग के ऊपर आपका होता है फाइबर। फाइबर मीन धागा जिसे कहते हैं। ठीक है। फाइबर का मैश बना हुआ होता है और फाइबर के मैश के ऊपर केबल का जैकेट या कवर लगा हुआ होता है। ये एक लेंस की बात हो रही है, एक फाइबर की बात हो रही है, इसमें मल्टीपल फाइबर्स होते हैं। ठीक है जी। अब ये जो ऊपर इसके इतनी प्रोटेक्शन लगी हुई है, फॉर एग्जांपल ये फाइबर लगा हुआ है, ये कोटिंग लगी हुई है, ये क्लैडिंग लगी हुई है, ये इसलिए है कि जब हम इसको बेंड करें या ट्विस्ट करें तो ये अंदर से ग्लास लेंसेज का टूटे ना। ठीक है, ताकि इसको प्रोटेक्शन मिल ही रहे। अब फाइबर ऑप्टिक केबल वर्किंग कैसे करती है? फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर लेंस लगे हुए होते हैं जो कि एक फिजिक्स का रूल इस्तेमाल करते हैं, लॉ ऑफ टोटल इनर रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ टोटल इनर रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि व्हेन अ लाइट फॉल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट स्लाइटली बेंड्स अवे, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू लाइटर मीडियम इट स्लाइटली बेंड्स अवे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पानी के बकेट के अंदर एक स्टोन फेंकते हैं, पत्थर। ठीक है। तो बकेट के अंदर जब वो डूब जाता है तो जहां पे वो आपको नजर आ रहा होता है वो एक्चुअली वहां पे नहीं होता। ठीक है। अगर आप हाथ मारेंगे तो उस जगह पर नहीं होगा, वहां से थोड़ा आगे होगा या थोड़ा सा पीछे होगा। इसकी वजह क्या है कि हमारा लाइट जो हमारी आंख में पड़ के पानी में गई है, एयर से वाटर में गई है, तो वो थोड़ी सी क्या हो गई है? बेंड हो गई है, वो थोड़ा आगे दिखा रही है हमें। ठीक है। तो ये जो बेंडिंग ऑफ मीडिया है इसको इस्तेमाल किया गया इसके अंदर। ठीक है। इसमें एक खास एंगल पे जब आप किसी लाइट को थ्रो करते हैं एक मीडिया से दूसरे मीडिया में, तो वो बेंड होते होते अपने ही मीडिया में वापस आ जाती है। ठीक है। उस एंगल को क्या कहा जाता है? क्रिटिकल एंगल। आप बिलो 90 डिग्री आप 45 के एंगल पे लाइट को थ्रो करते हैं एक लेंस पे, तो वो उसी एंगल से दूसरे लेंस में ट्रेवल
कर जाती है। इसको क्या कहा जाता है? क्रिटिकल एंगल और रिफ्लेक्सिव एंगल। ठीक है, तो इसको स्नेल लॉ भी कहा जाता है कि आप क्या करते हैं, एक ही मीडिया में उसी की रिफ्लेक्शन लेते रहते हैं। तो ये लाइट लेंस से बाहर नहीं जा सकती, लेंस टू लेंस ट्रेवल करती जाती है और इस तरह ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक लेंस से दूसरे लेंस में ट्रेवल करती है और जिसका डाटा फ्लो रेट मिनिमम क्या होता है? 2 GB पर सेकंड होता है। फाइबर ऑप्टिक के एडवांटेजेस, जैसे हमने बात की कि फाइबर ऑप्टिक जो है ये हमारी हाईएस्ट बैंडविड्थ सबसे फास्टेस्ट केबल है। 2 GB पर सेकेंड, 10 GB पर सेकेंड, 40 GB पर सेकेंड, 100 GB पर सेकेंड, इस तरह के डाटा फ्लो रेट्स में अवेलेबल है, जो कि कोई भी मीडिया नहीं है। आपने देखा कि ट्विस्टेड पेयर केबल आपकी सिर्फ 1000 MB पर सेकेंड है। अब 1000 MB तो मतलब होता है 1 GB पर सेकेंड। यहाँ पे मिनिमम कितना है? 2 GB और 100 GB के रेट में भी अवेलेबल है, यानी उससे 100 गुना ज्यादा स्पीड में भी अवेलेबल है। फिर अगली बात के लाइट की फॉर्म में डाटा, लाइट की फॉर्म में डाटा है तो ये 100 मीटर की रेंज में नहीं काम करती। जैसे हमारी ये कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल जो है ये 100 मीटर से आगे नहीं जा सकती इसका डाटा फ्लो। वहां पे हमें एक डिवाइस लगानी पड़ती है हर 100 मीटर के ऊपर। फाइबर ऑप्टिक के लिए इस तरह की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लाइट जितना मर्जी है लंबा डिस्टेंस आप तय करवाएं वो तय करेगी। ठीक है, उसके बाद फाइबर ऑप्टिक केबल आपकी हाईली रिलायबल नेटवर्क मीडिया है। इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कोई असर नहीं होता, क्योंकि सिग्नल लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में नहीं है। इसके ऊपर बैड वेदर का भी कोई असर नहीं होता। डिसएडवांटेजेस, इसकी इंस्टॉलेशन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। बहुत ही मुश्किल किस्म का टास्क होता है इसको इंस्टॉल करना और इसके लिए स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत होती है, उसके बगैर आप इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि फाइबर ऑप्टिक केबल बड़ी एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, इसलिए कॉमन यूज में नहीं है। फाइबर ऑप्टिक केबल को इंस्टॉल करने का ये जो इक्विपमेंट आप सामान इस वक्त देख रहे हैं, ये भी बड़ा एक्सपेंसिव होता है और कॉमनली अवेलेबल भी नहीं होता। टिपिकल कंपनीज बनाती हैं और उनसे ही बाय किया जा सकता है। ठीक है, और डेटा ट्रांसमिशन के हवाले से इसमें एक ही एरर आ सकता है कि इसमें स्फेरिकल एब्रेशन हो सकती है। स्फेरिकल एब्रेशन का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप बारिश में चल रहे हैं, आपकी आंख में पानी पड़ जाए तो क्या होगा? आगे वाले बंदे दो दो नजर आने शुरू हो जाते हैं। दिस इज नोन एज स्फेरिकल एब्रेशन। ठीक है, तो बाज़ औक़ात अगर ये केबल वाटर डैमेज हो जाए तो इसमें स्फेरिकल एब्रेशन होता है और स्फेरिकल एब्रेशन से क्या होता है? डेटा की डुप्लीकेशन होती है। ठीक है, हाई लेवल्स ऑफ डेटा डुप्लीकेशन। अब 2 GB एक सेकंड में डेटा आ रहा है और वहां पे डुप्लीकेशन शुरू हो गई है, तो 1 मिनट में लाखों GB का डेटा डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत कम केसेस में होता है। फिजिकल डैमेज इस केबल का जो है अगर हो जाए तो इसकी बेंडिंग, ट्विस्टिंग, इसको इंस्टॉल करना, इसको जॉइंट करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है और स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है इसके लिए। इसके बाद हमारे पास 2 और किस्म की केबल्स हैं। एक केबल है हमारे पास ट्रांसएटलांटिक केबल और एक होती है ट्रांसपैसिफिक। ये ट्रांसएटलांटिक केबल की डायग्राम आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से आप सब ने देखी हुई होंगी। ठीक है, ये वो केबल है, ये जो PTCL वाले पाइप से ज़मीन में दफनाते रहते हैं। दिस इज नोन एज ट्रांसएटलांटिक केबल। ये फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी में भी होती है, ये कॉपर टेक्नोलॉजी में भी होती है। फास्ट वाली फाइबर ऑप्टिक है और थोड़ी लो स्पीड जो होती है वो कॉपर केबल्स होती हैं उसकी। ट्रांसएटलांटिक केबल का काम क्या होता है कि ये सिटी टू सिटी नेटवर्क, इंटरसिटी नेटवर्किंग के लिए आप इसे इस्तेमाल करते हैं। ये 2900 नॉटिकल माइल्स का एरिया कवरेज दे सकती है डेटा फ्लो के लिए, यानी कि एक बड़े सिटी के नेटवर्क को बड़े आराम से ये केबल कनेक्ट कर सकती है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है ट्रांसपैसिफिक केबल, ये वाली। इसको सबमरीन केबल भी कहते हैं। सबमरीन केबल जो होती है
आप देख रहे हैं इस वक्त जो आपके सामने पड़ी हुई है, ये समंदर के अंदर बिछाई जाती है, अंडर सी, अंडर वाटर केबल। इसको इसलिए क्या कहते हैं, ये क्या है, सबमरीन केबल है। और ये इतनी बड़ी होती है कि इसके ऊपर से ट्रक गुजर सकते हैं, ठीक है। और ये कंट्री टू कंट्री नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो जैसे आप अक्सर औक़ात सुनते हैं जी, कराची में पाकिस्तान के इंटरनेट का मेन लिंक जो है वो डैमेज हो गया, तो वो ये समंदर के अंदर पड़ी हुई केबल डैमेज हो जाती है और इसको वो रिपेयर करते हैं। मैनी कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके समंदर के अंदर आप कोई वियर एंड टियर हो जाए, पानी का रेट वगैरह तेज़ आहिस्ता हो जाए तो उससे भी ये टूट जाती है, ठीक है। या कोई सबमरीन शिप नीचे चला जाए और इसके ऊपर जाके सेटल डाउन हो जाए, हाँ ये भी हो सकता है। शार्क खैर छोटी होती है, उसका कोई डैमेज नहीं हो सकता है इसको, ठीक है। शार्क से ये बहुत बड़ी होती है। तो सबमरीन केबल भी आपकी जो होती है ये दो टेक्नोलॉजीज़ में होती है, ये कॉपर टेक्नोलॉजी में भी अवेलेबल है और ये फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी में भी अवेलेबल है। ये कॉन्टिनेंट्स के नेटवर्क्स को ज्वाइन कर सकती है, कंट्रीज़ के नेटवर्क्स को ज्वाइन कर सकती है। तो ये बड़े लेवल की केबल्स हैं, ट्रांसएटलांटिक और ट्रांसपैसिफिक केबल्स। तो आज की डेट में हमारा टॉपिक द गाइडेड मीडिया क्लोज हो गया।